और इस बीच एक बुरी खबर आ रही है। मशहूर गजल गायक पंकज उधास नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। ये खबर इस समय आ रही है। पंकज उधास के बारे में यह कहा जा रहा है कि कुछ समय से वो बीमार भी चल रहे थे। 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। ये खबर इस समय आ रही है। मशहूर गजल गायक पंकज उधास अब नहीं रहे। 72 में उनका निधन हुआ। उनकी कई गजलें, उनके कई गीत, उनके कई भजन लोग दशकों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके कई गाने, मत कर इतना गुरूर, चिट्ठी आई है, ये सभी लोग 1993 में ना कजरारे का दर, चांदी जैसा रंग है तेरा, ये तो इतना मशहूर हुआ था। 1951 में उनका जन्म हुआ था। हिंदी सिनेमा में दशकों तक उन्होंने फिल्मों में, सभाओं में, बहुत से आयोजनों में चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, ये उनका एक ऐसा गाना था जो हर किसी के मुंह पर आ गया था। 17 मई 1951 में उनका जन्म हुआ था। अमित त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, जो उनके चाहने वाले हैं उनको विश्वास ही नहीं होगा कि 72 वर्ष की आयु में पंकज उधास का निधन हो गया। क्या बता सकते हैं आप हमको? जी गौरव, उनकी तबीयत काफी दिन से खराब थी। एक्चुअली 2-3 दिन से ये खबर आई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक प्रोलॉन्ग इलनेस थी। खबर आ रही थी कि कैंसर की वजह से वो उसे जूझ रहे थे, और आज अभी उनकी बेटी ने कंफर्म किया है कि उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि पंकज उधास एक सदी थी। मतलब उनके गानों में जो ठहराव था, अब जो गाना आपने अभी गाया चिट्ठी आई है, और जितने भी उनके आइकॉनिक गाने, वो एक जगजीत सिंह हुआ, भूपेंद्र हुआ, ये सब लोग एक, लता मंगेशकर, ये सब लोग एक, मतलब अपने आप में एक सेंचुरी थी जो खत्म हो रही है, क्योंकि म्यूजिक का एक गोल्डन एरा था जो चला गया। तो डेफिनेटली म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है गौरव। निश्चित तौर पर। और अगर आप उनके इतिहास को भी देखें तो 1980 में आहट एल्बम से जो उन्होंने शुरुआत की, 1981 में मुकरार, 1982 में तरन्नुम, 83 में महफिल, फिर रॉयल अल्बर्ट हॉल में पंकज उधास लाइव। तो उन्होंने एक ऐसा संगीत में एक जो पहलू जोड़ा था, उस क्षति को पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा। जी हाँ, अभी हमारा आज तक का न्यू ईयर हमने कोविड के दौरान एक शो किया था। तब पंकज जी हमारे शो में आए थे, तब अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे। तो मतलब 80s का जो दौर था, जब ये नॉन फिल्म म्यूजिक शुरू हुआ था, उस वक्त उनके और और पंकज उधास के आवाजों ने म्यूजिक का एक रुख बदला, म्यूजिक का एक ट्रेडिशन बदला। क्योंकि गजल गायक को मेन स्ट्रीम उन्होंने जिस तरह से सूफियाना जो टच आना शुरू हुआ था गायकी में, वो इन्हीं जाता है, पंकज जी की आवाज को जाता है। और जब नाम रिलीज हुई थी, जिस फिल्म का वो गाना चिट्ठी आई है, तब उनकी आवाज घर घर तक पहुंची। उस जमाने में म्यूजिक कैसेट की तो सबसे ज्यादा बिके थे ना, वो गाने महेश भट्ट की फिल्म थी नाम, और उस फिल्म ने संजय दत्त के करियर को रीसेट किया था, और एक गाने की वजह से आज भी लोग उस फिल्म को याद करते हैं। उसके बाद ढेर सारे उन्होंने बहुत सारे जो नॉन फिल्म एल्बम्स बहुत सारे उनके उस जमाने में आया करते कैसेट में, पर आज वो सब हमारे सामने धरोहर है। आज इस डिजिटल दुनिया में भी लोग सबसे ज्यादा सुनते हैं उन गानों को। आज भी अगर जब भी कोई सर्वे होती तो 80s और 90s के गानों की सबसे ज्यादा रिकॉल वैल्यू है। तो मैंने कहा कि एक सदी का अंत हुआ 80s का जो नॉन फिल्म म्यूजिक हुआ, 90s में जो आज भी वो रिहाश होकर किसी न किसी फॉर्म में आपको सुनाई देते रहते हैं। बिल्कुल। और उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गुजरात में, जयपुर में उनका जन्म हुआ था। 3 भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन बॉलीवुड में उनके बड़े भाई ने सफलता कुछ हासिल की थी, और वही इनको लेकर भी आए थे। और फिर तीनों भाइयों ने बहुत अच्छा गाया था अमित, और उसी से, लेकिन सबसे ज्यादा सफलता इन्हीं ने पाई।
जी हाँ, ये इनका परिवार ही म्यूजिक से जुड़ा हुआ था। इनके लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं को ही, पंकज उधास को सफलता मिली। वो खासकर उनका गाना और जितने फिल्मों में उन्होंने जितने गाने गाए, उनका चेहरा भी, उनका व्यक्तित्व भी। आज भी जब वो शॉल ऐसे लेफ्ट साइड में ओढ़ते थे, उनका एक टिपिकल हेयर स्टाइल था, तो पूरा लुक पर्सोना भी एक बहुत ही एक म्यूजिक की एक बड़ी अच्छी इमेज देता। तो आई ऑलवेज से कि एक रिप्रेजेंटेशन था वो एक कलाकार का, पंकज उधास, कि आज जब उनके व्यक्तित्व भी हम देखे, वो हाथ में हारमोनियम लेकर उनका वो शॉल, आप अगर उनकी फिल्मों में जहाँ उन्होंने वो दिखाई भी दिए हैं, कई जगह कई फिल्मों में उन्होंने रोल भी किया है, तो वो उनकी और रियल लाइफ में भी वो उसी जो इमेज को ही रिप्रेजेंट करते थे। मैंने कहा 2 साल पहले दौरान हमारा आज तक का प्रोग्राम में उनसे बहुत देर हमारे शो में उन्होंने गाया भी था, हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो काफी देर उनके साथ बिताने का वक्त मिला। पहले भी इंटरव्यूज किए हैं मैंने उनके, पर व्यक्तित्व ही उनका कुछ ऐसा था कि म्यूजिक देख के ही फील होता था। तो ऐसी थी उनकी शख्सियत, और ऑफकोर्स वो म्यूजिकल घराने से थे, तो गाने में एक वो कण कण में उनकी आवाज में बात करने में म्यूजिक झलकता था। जी अमित रहिए मेरे साथ। और बिल्कुल अभी उनकी बिटिया रानी ने भी एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है, विद अ वेरी हैवी हार्ट वी आर सैडन्ड टू इन्फॉर्म यू ऑफ द सैड डिमाइज ऑफ पद्मश्री Pankaj Udhas on the 26th of February 2024 due to a prolonged illness. Udhas family और लंबे वक्त से जो बीमार चल रहे थे, इन्होंने प्रयास बहुत किया अमित, कैंसर से लड़ते हुए इनका निधन हुआ, लेकिन एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी भी थी और कुछ समय से यहाँ उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बदली है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।